ये वैसे नशा तमाशा थोड़ा कर रहे हैं। ये भाई को 2 महीने हो गए। कोई काम नहीं करता नशे में। कोई दोस्त भी हो सकता है, साथ जो फ्रेंड है वो भी करा सकता है, या आप हमारे साथ बैठेंगे फिर पता लगेगा आपको। फिर आए बैठे, कैमरा बंद करें, मेरे साथ बैठे। मनशियात, जिस्म फरोशी, मोबाइल स्नैचिंग 6 रोड रावलपिंडी के माथे का झूमर बन चुके हैं। आरपीओ रावलपिंडी की बेखबरी को दाद देना बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इदराक न्यूज़ के साथ मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम मेरे अकब में जो आप रोड देख रहे हैं, ये रावलपिंडी का दिल कहा जाता है। 6 रोड फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे हम खड़े हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मेरे अकब में ये रोड यहाँ से ब्लॉक की गई है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे इस फ्लाईओवर के करीब रावलपिंडी के ना सिर्फ पाकिस्तान के 2 बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और बेनज़ीर हॉस्पिटल। उसके साथ साथ आपको मेरे कैमरामैन मेरे राइट तरफ दिखाएंगे, यहाँ पे गाड़ियों की जो पार्किंग है, ये पार्किंग देखकर आपको ये समा नज़र आएगा कि ये आप एक किसी रोड पे नहीं खड़े, ये किसी की पर्सनल स्पेस पे आप खड़े हैं, किसी की ज़ाती जगह पे खड़े। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाएंगे गंदगी के ढेर किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक यहाँ पे मंशियात फ़रोशी का काम हो रहा है। उसके अलावा मंशियात फ़रोशी के साथ साथ यहाँ पे रात को जिस्म फ़रोशी का धंधा भी सरेआम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनका भी कहना ये था कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये मुख्तलिफ जराइम में, मंशियात फ़रोशी में, जिस्म फ़रोशी के साथ साथ यहाँ पे मोबाइल छीनने की वारदातों में भी मुलविस है। आप यहाँ पे एक अरसे से अपना रोज़गार कमा रही हैं, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना? मुझे पहले तो यही मुश्किलात पैदा हुई कि मेरा खुद यहाँ से मोबाइल और पैसे, मसलन पूरा बैग वगैरह, इन्होंने क्या पता अब ये थे कोई और था, मेरा सारा कुछ चोरी हुआ। उसके बाद मेरी एक रेडी लगी हुई थी यहाँ पे, मैं उस पर काम करती थी। अब इन्होंने, मैं तो घर चली जाती हूँ रात को 9-10 बजे, और उसके बाद मैं सुबह आई तो रेडी भी नहीं थी यहाँ पे। तो ये इतनी गंदगी फैलाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरी साफ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ, पौधे भी लगाए हैं, उसके बावजूद भी रात को जब साफ सफाई करके जाती हैं, सुबह आती है तो वो बुरा हाल होता है। इतनी गंदगी होती है कि यहाँ पे मैं सफाई कर करके थक जाती हूँ। उनके साथ जाके जब बात करती हूँ कि आया आप लोग यहाँ पे सफाई रखें, बैठे हुए हैं, लेकिन ये सफाई रखने के बावजूद इनके जो मर्द हैं, मर्द हजरात आगे से लड़ाई करने आते हैं, ये हमले करके आते हैं। इनके मर्दों को 2-3 दफा मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की है कि भाई इनके जो मर्द हैं बदतमीजी करने पे उतर आते हैं। जब इनको बोलती हूँ कि भाई इधर आप गंद ना करें या गंदगी ना फैलाएं, तो इसके बावजूद इनके ऊपर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता। सर, आपका नाम? लुकमान खान। लुकमान भाई, क्या करते हैं यहाँ पे? सर मेरी इधर ये बेसिकली इधर पीछे एक शॉप है लैपटॉप की, रिपेयरिंग एंड सेल एंड परचेज का काम करता हूँ। यानी कि आप ताजर हैं, यहाँ पे आपकी शॉप है, आपके सामने ये सारे मामलात चल रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात है आपको? देखिए मुश्किलात तो बहुत किस्म की है ना। ये देखें, सबसे पहले तो इन्होंने ये जो चीज़ आपके सामने नजर आ रहा है, ये बंद किया है ब्रिज। दूसरी बात ये कि बंदा गाड़ी ना इधर लेकर आ सकता है यू टर्न में, बाकी और ये देखें सारा माहौल खराब हुआ हुआ है। सारे लोग यहाँ पे, हालांकि इस चीज़ को चाहिए कि इंतजामिया को चाहिए कि इस चीज़ को देखें। ये लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मैंने देखो हालात किस तरफ जा रहे हैं, बिजनेस सारा तबाह बर्बाद हो रहा है। ठीक है, लोग इधर आके सड़कों के नीचे डेरे लगाए हैं, हालांकि इनकी अपनी जगह, अपनी प्लेस है, वो ले ली गई है। अब इन्होंने आके इधर ही डेरा लगाना है। हमें जो प्रॉब्लम है ना वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से है। देखें, यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। शुरू से यहाँ पे लोग आते हैं और जो है ना बेहंगम पार्किंग करके चले जाते हैं, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो ये माफिया है वो आ जाता है। अब देखें ना, इन्होंने दोनों साइड्स पे बाइक्स लगा दी हैं। अगर पुलिस अपना प्रॉपर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, एक साइड पे अगर पार्किंग हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर जो डबल साइड पार्किंग लग जाती है उससे क्या होता है कि गाड़ी में लोग नहीं आ सकते, फैमिलीज नहीं आ सकती। अब देखें, वो सामने खाना बदोश आ जाते हैं और वो 2-2 साल 3-3 साल बैठे रहते हैं वहाँ पर। वो आपको पता है वो सारे जो एक ख़ानदानी मसाइल होते हैं, वो सारे मामला वो वहाँ पे कर रहे हैं। अब उनकी वजह से देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, क्राइम भी होते हैं। कहते हैं मेरे अकब में देख रहे हैं कि ट्रैफिक का किस कदर फ्लो है। मेन 6 रोड का ये चौक है, सामने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बैरियर रोड के बिल्कुल दरमियान में रखा गया है। इसका कोई मकसद ताहाल हमें तो समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक के एहलकार मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो बैरियर रोड के दरमियान में रखा हुआ है, इसका मकसद और इसकी वजह क्या है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि राइट साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसको खासकर इस बैरियर की वजह से किस कदर मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ मेरे बाएं जानिब ये दिखाएंगे कि ये मेन रोड है जो जा रही है, लेकिन इसकी दोनों तरफ मोटरसाइकिल्स की लाइन लगी हुई है, दाएं तरफ और बाएं तरफ भी, जहाँ पे पर्ची काट रही है। और कोई पता नहीं, इसका चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है कि ये पर्ची क्यों काट रही है, कौन काट रहा है और किसके कहने पे ये पर्ची काट रही है। पर्ची वाले से बात करते हैं
कि यहाँ पे ये पर्ची क्यों काट रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। ये तो बड़ों को सोचना चाहिए, जिन्होंने ठेका दिया या दिवाया, ये तो उनको सोचना चाहिए। हमारी नजर में ठीक है, ऊपर वाले बेईमानी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पर्ची काट रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसके कहने पे काट रहे हैं? कौन इसका निगरान है? चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है? ये सबसे पहले तो पर्ची हमें कमेटी कॉर्पोरेशन वालों की दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ठेकेदार है मेन, उसके नीचे मुंशी के थ्रू हम है। अच्छा, यहाँ पे मोटरसाइकिल के कितने पैसे लेते हैं? 20 या 30 जो जितने दे दे। जो लॉ कानून के मुताबिक जो पर्ची के पैसे हैं वो कितने? लिखे हुए वो 10 या 20 लिखे होते हैं। 10 या 20? 20 होते हैं जो कानून है, 20 है, हम 30 लेते हैं, 10 हमें बचते हैं। आप क्यों 30 रुपए क्यों लेते हैं? हालांकि हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 रुपए मोटरसाइकिल के, आप 20 की जगह 30 लेते हैं। उसकी रीजन ये है ना, सबसे पहले हम बाइकों को एक तो तरतीब लेते हैं, ठीक है ना, बाइकों की फिर उठा के सेटिंग करते हैं, और ठेके इतने महंगे हैं, 4000 5000 डेली का हमें देना पड़ता है। उसके बाद हम कमीशन पे होते हैं, हमें अपना भी कमीशन निकालना होता है। आप अपने कमीशन के चक्कर में आवाम को लूटेंगे। जब एक बार ठेकेदार ने जब इतनी फिक्स उठाई, पहले 3200 था, अब 4000 है। आपने ठेकेदार को मशवरा दिया ठेका ले? मैं किसी के थ्रू आया हुआ हूँ ना, ठीक है। मुझे यार बेली ने मेरे पहले थे, मैंने कहा काम दे। तो अच्छा जी, ये पर्ची है इनके हाथ में, और ये अगर कैमरामैन क्लोज करके दिखाएं कि जिस जगह पे इन्होंने मार्कर से लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके नीचे मोटरसाइकिल के 10 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी चालाकी ये है कि इन्होंने एन उसी जगह पे, पैसों वाली जगह पे मार्कर से लिखा हुआ है ताकि ये चीज नजर ना आए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोटरसाइकिल की जो फीस है वो चाहे अस्पताल में हो या चाहे बाहर किसी जगह पे हो, वो 10 रुपए है। अब ये 10 रुपए जो पर्ची पे लिखा हुआ है उसके ऊपर ये मार्कर से लाइन लगा के या तो बाइक का नंबर लिख देते हैं या ये उसके ऊपर तारीख लिख देते हैं, ताकि वो जो नीचे रकम लिखी हुई है वो जो मोटरसाइकिल खड़ा करता है बंदा उसको नजर ना आए। इस वक्त स्क्रीन पर आप ये मनाजर 6th रोड मेन फ्लाईओवर के देख रहे हैं। फिजा है तो गंदगी से भरी है, राहगीर हैं तो चलने में मुश्किल है, ट्रैफिक है तो जाम है, जबकि थानेदार बादशाह चैन ही चैन लिख रहे हैं। जी, यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सामने रोड के दरमियान में बैरियर लगा हुआ है और पुल के नीचे जो ये पार्किंग है, इसकी क्या वजह है? सर, जो बिल्कुल सामने रोड के दरमियान में एक बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से रश भी काफ़ी वहाँ पे बन रहा है, लोगों को बड़ी मुश्किलात है। दूसरा, रोड के जो पुल के नीचे जो इतनी ट्रैफिक खड़ी है, जो पार्किंग बनी है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर, जो बैरियर की वो बात कर रहे हैं वो सामने लगा हुआ है, वो हमने खुद लगाया हुआ है, क्योंकि ये एक तो यहाँ पे जो सिग्नल हैं वो नहीं है, दूसरा जब रश नहीं होता या रश होता भी है ना, ये जो गाड़ियाँ ये आपके सामने हैं, ये जो मोड़ काट रही है ना, ये इनके लिए आसानी हो जाती है। वो ट्रैफिक हल्की सी ब्रेक लगाते हैं, ये ट्रैफिक और ये जाने वाले इधर जो स्कूल कॉलेजेस वाले ये जो रोड है इस साइड पे जाते हैं, ये इजीली यहाँ से टर्न ले लेते हैं, और वो जो है वो थोड़ा सा तवक्कुफ कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। इस वजह से ये चौक जो है ना वो एकदम जाम नहीं होता। सामने जो बैरियर लगा के ये वाली जो रास्ता बंद किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने देखा कि पूरी की पूरी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हुई हैं, मंशियात फरोशी बिल्कुल सरेआम सामने हो रही है। इस हवाले से चूंकि आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, आपने कभी मुतलका थाने में इस हवाले से कोई कंप्लेन, कोई बात की है? जी, हमने वो मुतलका थाना जो है इनको भी बताया है कि चेकिंग करें, बैरियर है वो तो अपने सहूलत के लिए रखा हुआ है कि वो प्रॉपर अगला टर्न काट के आए, यहाँ पे रश ना बने। उनको आगाह करते रहते हैं गायब गाय कि यार ये वो यहाँ पे इनको चेकिंग करें। और दूसरा ये जो परमानेंट इन्होंने बनाया हुआ है ठिया, ये वो फाड़ दें। दूसरा RDA वाले हैं, उनको भी कहा है कि इनको प्रॉपर यहाँ से ले जाएं, और रेडियाँ होती हैं जो भी है वो पक्की इनकी वो रैश बन गई है, वो उठा लें, वो हमारे लिए फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ की सूरत हाल आपने प्रोग्राम में देखी। दीगर जराइम के साथ साथ यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग में भी ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। मुतलका SHO, मुतलका न्यू टाउन का DSP और SP इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े में मस्त है। इसका मतलब ये है कि ये सारा काम यहाँ पे उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। आज के प्रोग्राम में भी आपने देखा, आइंदा भी हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे
देखते रहिए अदराक न्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक भी करें।